हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देख लेते हैं कि इन संख्याओं के आधार पर बोर्ड हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में कौन एक प्राकृत संख्या है। पिछले क्लास में आप इतना पढ़ चुके हैं अगर सही से, तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना कठिन नहीं लगेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक प्राकृत संख्या है। आप प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं कि गणित की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात जिसका हम प्रयोग गिनती में करते हैं। गिनती में क्या करते हैं? -2 नहीं, 4/3 नहीं, 5.23 नहीं, 4 का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राकृत संख्या में शामिल करने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या की परिभाषा अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ से देखिए, पूर्ण संख्या हम पता किए थे कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल किया जाता है तब पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तो फिर हमको तो शून्य देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसे शामिल करने, तो शून्य ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक भाज्य संख्या है। भाज्य, आप भाज्य की परिभाषा से जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या पूछ रहा है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हमको देखना है। 11 है गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब हम बताए थे कि किसी संख्या के गुणनखंड के बारे में जब पूछे हमको ये देखना है कि उस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग लगेगा। 11 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से और 11 से। इसके अलावा और किसी भी संख्या से 11 में भाग नहीं लगेगा, अर्थात इसके केवल 2 गुणनखंड है। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य, और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य। हमको पूछा है भाज्य, 11 के केवल 2 गुणनखंड है। 7, तो 7 में किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 7 से लगेगा, केवल 2 गुणनखंड, ये भी नहीं होगा। 9, 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या है, उसके भी केवल 2 गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य पूछ रहा है, अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। हमको इसमें से चुनना है ऐसा कौन संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है। 18 हो गया, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 9 से लगेगा, ये नहीं होगा। 19 1 से लगेगा और 19 से लगेगा, यही आंसर होगा। 21 में भी 1 से, 3 से, 7 से, किससे लगता है? 15, 1, 3, 5, 15, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब लेकिन निम्न में कौन एक अलग विशेषता रखने वाला अभाज्य संख्या है। चारों के चारों अभाज्य संख्या, लेकिन चारों में एक ऐसा संख्या है जो एक अलग पहचान रखती है। कौन? 2, क्योंकि सबके सब ये जितना भी है तीनों, ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम है, और ये ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है, इसलिए ये अभाज्य इन सब से एक अलग पहचान रखती है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो तैयार रहिएगा बनाने के लिए। तो चलिए, हमने रिवीजन कर लिया है, अब हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो शांत अशांत को लेकर होगा, तो हम उसी टॉपिक को लेकर के आज आगे बढ़ेंगे। भिन्न के बारे में आप पहले भी जानते हैं। भिन्न को साधारण भाषा में हम लोग बट्टा भी बोलते हैं, जैसे 4/5, मतलब ये एक भिन्न है। इसका एक दूसरा रूप होता है, कब? जब हम हर से अंश को डिवाइड करते हैं। कैसे? 5 से जब हम 4 में भाग करेंगे तो 5 को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, एक बार भी पढ़ने पर नहीं होगा। 1 से कम अक्सर जब ही हम भाग करते हैं तो हम टेबल पढ़ते हैं, जैसे 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 का ही 5, 5 दूना 10। तो हम देख रहे हैं कि एक बार में पढ़ने पर भी नहीं आता है। 1 से कम 0, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 4 आएगा। अब दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा। 5 8 40 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको दशमलव में लिखते हैं तो 0.8 आता है। ये भिन्न है, साधारण भिन्न हो गया।
जो अपने एक इस तरह के रूप में हम देखते हैं अक्सर, ये साधारण भिन्न हो गए। और ये जब हम दशमलव में इसी को हम रूपांतरित कर दें, इसको हम दशमलव भिन्न बोलते हैं, इसको दशमलव भिन्न बोलेंगे, दशमलव भिन्न। तो भिन्न का ही एक दूसरा रूप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस प्रकार का जो ये दशमलव भिन्न होता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव भिन्न, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला शांत भिन्न और दूसरा अशांत भिन्न। अगर अब आप इसका अंग्रेजी लिखना चाहें टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस प्रकार से हम देख रहे हैं दशमलव भिन्न के दो रूप हैं, शांत भिन्न और अशांत भिन्न। शांत जो शांत हो जाए, कैसे? अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं, हम दोनों को देखेंगे। जैसा अभी हम यहाँ पर एक संख्या लिए थे 4/5, जब हम इसको डिवाइड किए थे आया 0.8। अब यहाँ पर कोई संख्या रख लीजिए, जैसे 13/3, हम 13/3 रखते हैं, 3 से हम 13 में भाग करते हैं, तो 3 चौक के 12, दशमलव आ जाएगा 0, तो 3 तिहाई 9, 1 आ जाएगा, दशमलव दिए हुए तो 0 भी आएगा, 3 तिहाई 9। मतलब साफ है कि अब ये मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा इसमें। शांत और अशांत का मतलब यहीं से आप समझ सकते हैं कि जब शेषफल 0 आ जाए, भले ही हम दशमलव तक पहुंचा दें भागफल को, अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, और अगर शेषफल 0 ना हो, शेषफल कुछ न कुछ आए, तो वो हो जाएगा अशांत भिन्न। तो ये शेषफल के जरिए भी हम समझ सकते हैं शांत और अशांत। शेषफल 0 तो शांत, शेषफल नॉन 0 तो वो हो जाएगा अशांत। तो हम दोनों के पहचानने के तरीके समझेंगे कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा भिन्न शांत होगा और कौन सा भिन्न अशांत होगा। तो परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो P/Q के रूप में रहे उसे हम कहते हैं परिमेय। अब हम इसी के जरिए समझते हैं कि जब कोई संख्या इस रूप में हो, या कोई भिन्न कहिए, जब कोई भिन्न करना या ज़्यादा उचित होगा, जब कोई भिन्न या परिमेय संख्या इस रूप में हो, इस रूप में, तो वो शांत होगा, और जो भिन्न या परिमेय संख्या इस रूप में नहीं होगा वो अशांत होगा। इस रूप में कहने का मतलब है कि ऊपर में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो एक पूर्णांक ही होना चाहिए, कोई ना कोई नीचे, यानी हर P, चलिए ये दोनों ठीक है, नीचे में Q है अर्थात Q, यानी Q का रूप ये होना चाहिए। अर्थात Q का जो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल होना चाहिए, 5 शामिल होना चाहिए। जैसे 25 का अगर हम खंडन करें, 25 केवल 5 आया है। अगर हम 100 का खंडन कर लें, 50, 25, यहाँ पर 2 और 5 दोनों आया है। लेकिन अगर कहें कि 21 का खंडन कर लें, तो यहाँ 3 और 7 आता है। तो इस प्रकार से जब कोई संख्या हमको दे, तो हम इस रूप में उसको लाने का प्रयास करेंगे। अगर इस रूप में आया है तो हम कहेंगे वो शांत भिन्न है, और इस रूप में ना आए तो कहेंगे अशांत भिन्न है। अब यहाँ पर हमको 2 अक्षर आया है, M और N। तो M और N यहाँ पर हम क्या मानेंगे? इसको M और N को हम मानेंगे प्राकृत संख्या, यानी कि जो पावर होना चाहिए वो प्राकृत संख्या में होना चाहिए, बाकी किसी में भी नहीं, प्राकृत संख्या में ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो शांत है। और अगर इस रूप में नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आ गया तो वो अशांत। एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमको कहा दिया 13/25 शांत है या अशांत। हम हर का
खंडन करेंगे। हर का खंडन मतलब अभाज्य गुणनखंड। ऊपर वाला हम बता दिए जैसे है वैसे ही रखेंगे, बस नीचे वाले यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 25 यानी सिर्फ 5 आया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/2 कितना आया है 2 नहीं आया है, अर्थात 2 0 आया है, गुना 5 कितना आया है 5 2 है, अर्थात ये इस रूप में है। आप ये पावर 0 भी आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर प्राकृत नहीं लिख करके आप पूर्ण लिख लीजिए। यानी पावर जो होना चाहिए 2 और 5 का वो पूर्ण संख्या में से कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। इस प्रकार से देखते हैं तो ऐसा भिन्न जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 2 ही आए, केवल 2 ही आए 13/8, केवल 2 आए या केवल 5 आए, 5 जैसे 13/25, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि 13 ही आए। 14/25 केवल 2 आए, किसका हर का अभाज्य गुणनखंड, केवल 2 में आए या केवल 5 में आए या दोनों में आ जाए। मान लीजिए 123/100, 100 का जब हम खंडन करेंगे उसमें 2 और 5 दोनों आता है। ये तीनों रूप में अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा शांत भिन्न। अभाज्य गुणनखंड किसका हर का, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 में आ रहा है, केवल 2 में आ रहा है, हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 में आ रहा है, केवल 5 में आ रहा है, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये तीनों का तीनों शांत भिन्न हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, अब हम देख रहे हैं नीचे का जो हर है इसका जब हम खंडन करेंगे 3 और 7 आता है, यहाँ पर ना तो 2 है ना 5 है, सिर्फ 3 और 7 है, ये हो जाएगा अशांत। जब आप इससे इसमें भाग करेंगे तो कभी पूरी तरह से शांत नहीं होने वाला है, यानी शांत होगा नहीं, ये अशांत लगता ही चला जाएगा। आप कितना भी भाग देते जाइएगा कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। यानी शेषफल 0 उसी भिन्न में आएगा जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों उस हर के अभाज्य गुणनखंड में आए, उसी में जब हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अदरवाइज कोई भी संख्या अगर आ गया तो कभी भी शेषफल उस भिन्न का 0 नहीं आएगा। जैसे अगर हम इस 8 से 13 में भाग करेंगे शेषफल 0 आ जाएगा, 25 से 14 में भाग करेंगे शेषफल 0 आ जाएगा, 100 से 123 में भाग करेंगे शेषफल 0 आ जाएगा, 8 में 21 से भाग करेंगे शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जिसमें शेषफल 0 आए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जिसमें शेषफल 0 आए वही भिन्न होगा शांत, और जिसमें शेषफल 0 ना आए वो हो जाएगा अशांत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भिन्न इस रूप में होगा वही शांत होगा, और जो भिन्न इस रूप में नहीं होगा वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, शांत भिन्न और अशांत भिन्न को। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अशांत भिन्न यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। इसका इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इंग्लिश अगर इच्छा हो जाने का तो यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अशांत भिन्न, पहले तो फिर से देख लीजिए कि हम 2 चीज को समझ गए हैं, शांत भिन्न और अशांत भिन्न को समझ गए हैं। अब हमको ये देखना है कि अशांत भिन्न यानी जिसका शेषफल कभी भी 0 नहीं हो, भाग लगता ही जाए, लगता ही जाए, लगता ही जाए, तो उसके 2 रूप होते हैं।
एक ऐसा रूप होता है जिसका भागफल जो दशमलव में आ गया है वो भागफल जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ आ जाए, लगता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। यानी आप देख रहे हैं कि 8 6 8 6 8 6 आ रहा है, 8 के बाद 6, फिर 8 के बाद 6, फिर 8 के बाद 6। इसका मतलब ये होगा कि आवर्ती रूप से ये आ रहा है बार बार, जो बार बार आए उसी को हम आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्ती रूप से संख्या बार बार वही आ रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप गणित में भी देखते होइएगा, ऐसे लिखा हुआ, इसको आवर्त बोलते हैं। यानी इस संख्या पर आवर्त, तो जितने अंकों पर आवर्त चढ़ा होता है इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद फिर यही आने वाला है। अब दूसरा देख रहे हैं अनावर्ती, यानी इस पर आवर्त लगा हुआ है, आवर्ती रूप से आ रहा है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत क्यों? क्योंकि ये शांत नहीं है, आ ही रहा है। आवर्ती क्यों? क्योंकि ये आवर्त रूप से बार बार वही आ रहा है, इसलिए ये संख्या आ जाएगा अशांत आवर्ती में। अब अशांत अनावर्ती में देखिए, अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ जैसे 4.8621505661, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि किसके बाद क्या आएगा। इसे डॉट लगा दीजिए, किसके बाद क्या आएगा इसका कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। कोई भी संख्या आ रहा है, जैसे तैसे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अशांत। अशांत क्यों? क्योंकि ये अशांत है, भाग लगता ही जा रहा है। अनावर्ती क्यों? क्योंकि आवर्त रूप से संख्या दशमलव के बाद नहीं आ रहा है। ये आवर्त जो है आप दशमलव के बाद ही देखेंगे, दशमलव से पहले नहीं। तो दशमलव के बाद हम देखते हैं कि अगर आवर्ती रूप से आ रही है तो अशांत आवर्ती की श्रेणी में जाएगा, और अगर दशमलव के बाद आवर्ती रूप से बार बार कोई संख्या नहीं आ रहा है तो वो अशांत अनावर्ती के श्रेणी में आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चीज़ समझ चुके हैं कि अशांत आवर्ती कौन होगा और अशांत अनावर्ती कौन होगा। जैसे यहाँ पर आप 10/3, अगर हम 3 से 10 में भाग करें तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 1.0 आएगा, 3 तिहाई 9, ये 1 आ ही रहा है। इसका मतलब ये ऐसे ही आते रहेगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 पर आवर्त। मतलब इसका कहने का मतलब है अगर एक संख्या पर आवर्त है इसका मतलब कि 3 के बाद फिर 3 ही आएगा, उसके बाद 3 ही आएगा, उसके बाद 3 ही आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या पर ऐसे है और यहाँ तक आवर्त है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो लगेगा लेकिन इसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा, फिर इतना ही आएगा, फिर इतना ही आएगा, यानी इतना तक लगने के बाद फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। ये हो गया आवर्ती। और अनावर्ती में इसका कोई लिमिट नहीं है किसके बाद कौन सी संख्या आएगा। आवर्त को आप कभी कभी किसी अलग किताब में देखिएगा ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया और यहाँ बिंदु दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशमलव भिन्न में यहाँ से लेके यहाँ तक आवर्त है, क्योंकि अक्सर किताब में जैसे एनसीईआरटी वगैरह है उसमें सिर्फ आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आवर्त चढ़ा हुआ है। ये बात भी आप ख्याल रखिएगा, ये 2 प्रकार के आवर्त आप सीख गए। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप आसानी से आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो शांत भिन्न, अशांत भिन्न, यानी जो इस रूप में हो वो शांत, और जो इस रूप में नहीं हो वो हो जाएगा अशांत। और अशांत में भी 2 प्रकार की संख्या आता है, एक वो जिसके दशमलव के बाद बार बार संख्या आए यानी आवर्त, यानी अशांत आवर्ती, और एक संख्या ऐसा जिसके दशमलव रूप जो है निश्चित नहीं हो कि किसके बाद क्या आएगा, तो वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। तो यहाँ तक हम सीख लिए हैं। अब देखिए यहाँ से बोर्ड आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? तो देखिए आज हम क्वेश्चन एक हल करते हैं। तो आज के क्लास अगर आप समझ गए तो 2 नंबर आपका समझिए कंप्लीट। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, कई बार पूछ चुका है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि
जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं 17/130 शांत है या अशांत आवृत्ति। आपको ये बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, जैसे हम बताए हैं कि कोई भिन्न शांत है या अशांत, आप क्या कीजिएगा कि उसको भाग दे करके देखिएगा कि ये शांत है कि अशांत, लेकिन भाग नहीं करना है। लंबी विभाजन का मतलब वही हुआ कि आपको बगैर भाग के बताना है कि वो क्या, मतलब वो कैसे शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति होगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम बताए हैं कि कोई भी शांत भिन्न किस रूप में होगा, तो जो इस रूप में हो, मतलब ऊपर में क्या है उसको हमें नहीं देखना है। ऊपर में क्या है उसे हमें नहीं देखना है, हमको देखना है कि हर कितना है। हर यहाँ पर 130 है, हर 130 है तो इसका मतलब क्या, हर का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है कि उसमें क्या आ रहा है। हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 65 आ गया और 5 से जब हम करेंगे तो 13 × 5 = 65 और 13 एक अभाज्य संख्या है और इसमें फिर अलग संख्या से किसी से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ऐसे, इसको मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए 130 बराबर हो गया 2 × 5 और गुना 13। आप यहाँ पर देख लीजिए 2, 5 और 13 हम बताए हैं कि अगर किसी भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड करें और उसमें केवल 2 आए, केवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2, केवल 2 आए तो वो शांत होता है। केवल 5 आए तो शांत होता है। दोनों आ जाए तो शांत होगा, लेकिन 2 और 5 भले ही हो, लेकिन अगर कोई तीसरा संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा तो वो अशांत की श्रेणी में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो इस रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक 13 भी आ गया है। इसलिए हमको तो सिर्फ इसी रूप को नज़र में रखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि जो भिन्न p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो वही शांत होता है, वही शांत होता है। 17/130 p/, के रूप में नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड में 13 है, इसलिए ये इस रूप में नहीं है। नहीं है इसलिए 17/130 अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। जब हम 130 से 17 में भाग करेंगे तो कभी भी भाग कंप्लीट नहीं होगा, शेषफल आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। इस प्रकार से बस इतना सा ही काम करना है और आपके 2 नंबर कंप्लीट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो। तो बिहार बोर्ड में तो भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन का आप इसके जरिए हल कर सकते हैं। आप अपने गणित में भी दे सकते हैं कि इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन आपके गणित में भी होगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर आपका कंप्लीट। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।